हमारे जो पार्टनर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि दैट्स द वे टू मूव फॉरवर्ड। लाइक चाइना देखें, दे आर मेकिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन बैटरीज, इन H2 टेक्नोलॉजी एंड ऑल ऑफ दैट। आप सस्ते सस्ती इलेक्ट्रिसिटी कैसे खरीद सकते हैं और अपने आप को अपनी प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उसको कैसे सस्ता कर सकते हैं। वी आर प्रॉब्ली इन टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो सोलर लगा रही। एसएम जाफर जो है पाकिस्तान से 2 साल छोटा है। Pakistan was born in 1947, Yes. and SM Jafar came into being in 1949. So we've been there with Pakistan. कोशिश करें हम 2019 से BSS की आवाज़ लगा रहे हैं और हमारी सर्विस टीम इज ऑलवेज इक्विप्ड टू ऑफर द बेस्ट सर्विसेज टू सेल दोज प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। सर्विसेज एंड पार्ट्स मैनेजमेंट, ये जो ऑफर करता है उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती है। पॉजिटिव सोच से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये फ़ायदा होगा हम सबको। वालेकुम, वेलकम टू इंजीनियरिंग रिव्यू। आज हम एसएम जाफ़र में बैठे हुए हैं। एसएम जाफ़र एक ऐसी कंपनी है जिसको बहुत ज़्यादा इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। एनर्जी सेक्टर में काम करने वाली एक बहुत इम्पोर्टेंट कंपनी, और आज हम इस कंपनी में बैठे हुए हैं। साथ साथ हमारे साथ जो बैठे हैं, मेरे ख्याल में इज़ फॉर द फर्स्ट टाइम टॉकिंग टू द इंजीनियरिंग रिव्यू, कैसर कासिम अली साहब। ही इज़ वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ दिस कंपनी। और हमें ये खुशी होगी कि कैसर साहब से 3-4 चीज़ें हम लोग ज़ेर बहस लाएंगे। पाकिस्तान की इकॉनमी पे बड़ी बहस होती है और बहुत सारे लोगों के मुख्तलिफ व्यूज़ भी हैं। आज हमें पता चलेगा कि कैसर साहब पाकिस्तान की इकॉनमी के सिलसिले में जो व्यूज़ हैं उनमें से लाइन के डिवाइड के किस साइड पे हैं। साथ साथ ये है कि पाकिस्तान के अंदर एनर्जी एक बहुत बड़ा इशू है। ये इस तरह ही है टेक्निकल फील्ड में जैसे पॉलिटिकल फील्ड में पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत डिस्कस होती है। डेवलपमेंट सेक्टर में इंजीनियरिंग का भी बड़ा रोल है। इनकी इंजीनियरिंग कंपनी है और हम ये चाहेंगे कि ये भी देखेंगे कि एसएम जाफ़र क्या यूनिवर्सिटीज़ और दूसरे इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूशंस के साथ भी कोलैबोरेट करती है, नहीं करती है, और साथ साथ डेवलपमेंट जो है उसमें रिसर्च और डेवलपमेंट के सिलसिले में कैसे साहब के क्या व्यूज़ है। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तभी ठीक है, खैर खैरियत। मैं असल में मेरी अपना इंटरेस्ट भी होता है जी। बीइंग अ पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, बीइंग अ पाकिस्तानी इंजीनियर, मेरी ये ख्वाहिश होती है कि मेरा मुल्क तरक्की करे और इकॉनमी बेहतर हो। इसलिए बहुत सारे ऐसे लोग जो ऐसी जगह पे बैठे हैं जिनको बहुत एक लार्जर पिक्चर देखने की अपॉर्चुनिटी होती है, उससे मैं पहला सवाल ये करता हूँ, जैसे मैं आपसे कर रहा हूँ, कि पाकिस्तान की इकॉनमी इज़ इम्प्रूविंग। बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि वी आर इम्प्रूविंग और काफ़ी कॉन्फिडेंट है और उनको ये है कि आगे और बेहतर होगा। आपको किस तरह नज़र आ रहा है, आपका क्या व्यू पॉइंट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये सर देखें, वी हैव टू थिंक पॉजिटिवली, क्योंकि यहाँ पे जैसे आप नेगेटिव सोचेंगे थिंग्स विल गो बैड। ठीक है ना सर? तो पॉजिटिव सोच से अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये फ़ायदा होगा हम सबको। मैं तो सोचता हूँ सर ये इट इज़ गुड फॉर इकॉनमी और हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है। यस, बेस वाइज हमारे वो बेस से शायद ग्रो नहीं कर रही, लेकिन इट इज़ डूइंग वेल एंड इट विल डू बेटर इन द फ्यूचर। उसकी बहुत सारे रीजन है, मैं सिर्फ एक आध दो रीज़न आपको बताऊंगा। एक तो ये कि सर आप देखें, आई बिलीव दैट फाइनली हमारा दुनिया में ग्लोबली हमारा पॉजिटिव आउटलुक आ गया। किसकी वजह से आया है, क्यों आया है, मैं उस बहस में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन अब इस वक्त हर आदमी पाकिस्तान को पॉजिटिवली देख रहा है। पाकिस्तान के कॉन्ट्रैक्ट्स विद द GCC कंट्रीज, यूरोप, विद नॉर्थ अमेरिका इज मेकिंग अ डिफरेंस, है ना सर? अब आप देखें, वी आर स्टिल देयर बट इट्स ऑल पॉजिटिव। देयर इज नो नेगेटिविटी अबाउट पाकिस्तान एंड आई फील यही वो रीज़न है जिसकी वजह से मैं कहता हूँ पाकिस्तान इकॉनमी इज ग्रोइंग एंड थिंग्स विल ओनली गेट बेटर। एक तो डेवलपमेंट के लिए बिल्कुल आपने सही कहा कि जी पॉजिटिविटी बहुत ज़रूरी है जी, लेकिन पॉजिटिविटी के साथ साथ कुछ फिगर्स भी ज़रूरी होती है। जी, आप जो फिगर्स देखते हैं हमारी IMF के साथ जो पूरा एक पैकेज है उसको देखते हैं, अपनी चीज़ें बेचते हैं,
इंडस्ट्री के साथ आप कांटेक्ट में हैं, तो वो सारे इंडिकेटर्स भी आपको लग रहे हैं कि हम लोग ऐसी जगह पे हैं या ऐसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे हमें कॉन्फिडेंट होना चाहिए कि वी आर मूविंग टुवर्ड्स डेवलपमेंट। देखिए सर, जी बोथ मैच बिल्कुल, ईच अदर। जी बिल्कुल, यस। एसएम जाफर एंड कंपनी जो है वो ये इंडस्ट्रियलिस्ट के साथ, बैंकिंग सेक्टर्स के साथ, फाइनेंशियल्स, कमर्शियल्स के साथ काम कर रही है फॉर द पास्ट 76-77 ईयर्स नाउ। एसएम जाफर जो है पाकिस्तान से 2 साल छोटा है। पाकिस्तान was born in 1947 Yes. and SM Jafar came into being in 1949. So we've been there with Pakistan. Yes. तो हम सारी इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, सारी इंडस्ट्रीज के साथ काम कर रहे हैं, और हम इनको, बिकॉज वी आर एन इंजीनियरिंग फर्म, हम इनको सोल्यूशन देते हैं कि किस तरीके से आप एनर्जी सेक्टर में अपनी रुपए को कितना ज़्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, आप सस्ते सस्ती इलेक्ट्रिसिटी कैसे खरीद सकते हैं, और अपने आप को अपनी प्रोडक्ट जो आप बना रहे हैं उसको कैसे सस्ता कर सकते हैं। तो हम सबके साथ काम कर रहे हैं। हमने क्या नोटिस किया है कि जब तक आप टेक्नोलॉजी को लाएंगे इस मुल्क में, थिंग्स विल गेट बेटर। और मैं क्यों समझता हूँ कि हमारी इकोनॉमी बेटर भी कर रही है कि देखिए, लो पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी। इस वक्त सोलर आप देख लें, आई थिंक वी क्रॉस्ड ओवर 25 गीगावाट। वी आर प्रॉब्ली इन टॉप 5 कंट्रीज इन द वर्ल्ड जो सोलर लगा रही है। तो रिन्यूएबल्स हो गया। इसके बाद अब आप देखें विंड टर्बाइंस को देख लें, विंड टर्बाइंस में लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ना सर। सो विंड टर्बाइंस में इन्वेस्टमेंट क्यों लोग करेंगे? क्योंकि उनको कुछ चीज़ नज़र आती है तभी तो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं वो, है ना, ताकि वो एनर्जी जो है उसको सस्ती सस्ती खरीद सके, ताकि उनका एंड प्रोडक्ट सस्ते सस्ता बन सके, है ना, ताकि वो कंपेटिटिव रहे ग्लोबल इकोनॉमी के अंदर, ठीक है ना। तो सर उसके बाद फिर आप देखें, अब रिन्यूएबल्स जो है दे प्राइम पावर नहीं है, तो उनको प्राइम पावर बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको BESS का सोल्यूशन लाना पड़ेगा। BESS बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, उसको आप लाएं। तो ये टेक्नोलॉजीज को पाकिस्तान को एम्ब्रेस करना पड़ेगा, और वी आर ऑफरिंग दैट टू ऑल आवर कस्टमर्स। हम समझते हैं कि पीपल आर इन्वेस्टिंग मनी, एंड इफ दे वर नॉट इन्वेस्टिंग मनी वी वुडंट बी एबल टू सेल ऑल दीज प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। दैट्स अ वेरी स्मार्ट डिसीजन, बड़ा इम्पोर्टेंट डिसीजन है कि जी आपके पास एक पूरा मिक्स मौजूद है आपकी प्लेट में। in simple terms, you have each and everything, whatever you have got, right from grid to all options. अब उसमें जो आपका पार्ट है, आपके जनरेटर्स हैं, आपकी बैटरीज हैं, आपकी चीज़ें आती हैं, क्योंकि यही चीज़ें दूसरी कंपनियां और दूसरे मैन्युफैक्चरर्स भी हैं। Why should I buy Jaffer's generators, Jaffer's batteries, or anything, any product which is involved there and you are producing? उसकी क्या मेरिट क्या है? सर ये बड़ा प्लेन एंड सिंपल है। देखिए ये सब की सब जो है ना, ये मशीन्स है ना, टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी मशीन्स लग जाएंगी, चल जाएंगी, लेकिन इसके बाद जब प्रॉब्लम करेंगी तो क्या होगा? इसके पीछे सर्विसेज है, सर्विसेज एंड पार्ट्स मैनेजमेंट। ये जो ऑफर करता है उसकी प्रोडक्ट ज़्यादा बिकती है ना, दुरुस्त है ना सर। आप ऑटोमोबाइल्स में देख लें, आप क्यों, मैं कोई स्पेसिफिक ब्रांड नेम का नाम इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन आप क्यों इस्तेमाल करते हैं? आप देखते हैं उनकी जो अवेलेबिलिटी, पार्ट्स की अवेलेबिलिटी, उनकी सर्विसेज, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। सो वी हैव डन अ फैंटास्टिक जॉब विद सर्विसेज। हमारे लोग जो है वो ट्रेंड है और हमारे कंपनी का एसेट है। हमें जो सर्विसेज है ना, वो हम सब बाकी जितने भी हमारे कॉम्पिटिशन उनसे हमको अलहदा कर देती हैं। हम अपनी प्रोडक्ट सिर्फ नहीं बेचते हैं, हम अपनी सर्विसेज बेचते हैं, क्योंकि प्रोडक्ट तो सर हर आदमी बना लेता है। हर प्रोडक्ट बाहर से, आप यूरोप से भी आ रही है, चाइना से भी आ रही है, अमेरिका से भी आ रही है, लेकिन जो उसको चलाने वाले हैं, जो उसकी सर्विसेज देते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। वो हमारी कंपनी के लोग ट्रेंड इंडिविजुअल्स हैं जो हमारी कंपनी का एसेट है। तो ये वो चीज़ें जो हमें सेपरेट करती है। एक दूसरा सर, थिंग्स शुड चेंज विद टाइम। मैं हमेशा लोगों से ही कहता हूँ, हमारे लोगों से कहता हूँ, हमारे इंजीनियर से कहता हूँ कि आप अपने आप को एजुकेट करें विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट प्रोडक्ट्स, क्योंकि जब तक आप नई चीज़ ऑफ़र नहीं करेंगे आपको कैसे पता चलेगा कि आप दुनिया के साथ चल रहे हैं नहीं चल रहे। देखिए लोग सोलर कर रहे थे, हम सोलर बेचने से पहले ही लोगों को बता रहे थे भाई आप सोलर को प्राइम बनाने की कोशिश करें। हम 2019 से BESS की आवाज़ लगा रहे हैं कि भाई बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम के बारे में सोचने। अगर आप खाली सोलर लगाएंगे तो कल जब डिप आएगा सोलर में तो आप क्या करेंगे?
अब जाके लोग 2022-23 से लोगों ने सुनना शुरू किया और अब लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी बैटरीज पर। बैटरीज में टेक्नोलॉजी देखें आप, कितनी टेक्नोलॉजी है। पहले जो है वो NIMH बैटरीज आती थी, अब उसके बाद लाइपोपॉलीमर आई, लिथियम आयंस आई, और अब लाइपोपॉलीमर फॉस्फेट बैटरीज आ गई जो इस वक्त सबसे ज़्यादा बिकने लगी। वो भी अब चेंज होने वाली है। अब उसमें भी अब टेक्नोलॉजी हैज़ मूव्ड ऑन फॉरवर्ड है। अब नहीं, उसमें भी टेक्नोलॉजी आ रही। तो हमारे सब लोगों को हम ट्रेन करते हैं बाकायदा, और हम उनको बताते हैं कि आपने इसलिए ट्रेनिंग लेनी है ताकि आप अच्छे से नया प्रोडक्ट ऑफर कर सकें पाकिस्तान में एज अ सोल्यूशन। और हमारी सर्विस टीम इज़ ऑलवेज इक्विप्ड टू ऑफर द बेस्ट सर्विसेज टू सेल दोज प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान। इसके लिए हम सबसे हेड हैं। ये बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है, नो डाउट जी, कि आपकी सर्विसेज एंड योर इंजीनियर्स आर आई मीन फुल्ली अवेयर हैं, जो नई टेक्नोलॉजी सारा सब कुछ आ रही है। That's right. लेकिन एक चीज़ और वो है कि जहाँ पे हम लोग विंड, सोलर, उनके यूज़ पे जाते हैं, इवन बैटरीज पे जाते हैं, इस वक्त क्लाइमेट चेंज के पर्सपेक्टिव में ये चीज़ भी बड़ी इम्पॉर्टेंट है जो आगे चल के हमारे एक्सपोर्ट्स पे भी होगी कि ये आपका प्रोडक्ट जो है जहाँ से गुज़र के आया है, जहाँ वहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज के उसमें जो आपके प्रोसीजर्स हैं, जो आपके स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मीट करता है कि नहीं करता। बिल्कुल राइट। इस उसमें ज़ाहिर है कि डीजल और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं जी, उस पर तो बड़ी तनकीद है ना, एंड वी आर गोना रिड्यूस इट डाउन। जी, इस चीज़ को कैसे एड्रेस कर रहे हैं? ज़ाहिर है अल्टीमेटली आपको करना ही है कुछ। देखिए सर, यहाँ पे जितने भी एक्सपोर्टर्स हैं, चाहे वो टेक्सटाइल में हो, चाहे वो फार्मास्यूटिकल में हो, चाहे वो फूड आइटम्स में हो, सब जो है जिन लोगों के साथ काम करते हैं आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान, उनको रिक्वेस्ट किया जाता है कि अब आप ग्रीन एनर्जी का इस्तेमाल करें। वरना आपकी प्रोडक्ट अगर ये फॉसिल फ्यूल से बनी है या डीजल के से बनी है या ऐसे प्रोडक्ट से आप एनर्जी रिसोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं प्रोडक्ट बनाने में, तो हम किसी और को तरजीह देंगे, चाहे वो इंडिया से हो, बांग्लादेश से हो, कोई और कंट्री से हो। तो ये जितने भी हमारे एक्सपोर्टर्स हैं, दे आर ऑलरेडी इन्वेस्टिंग मनी इन रिन्यूएबल्स, एंड दैट इज़ वन ऑफ द रीजंस व्हाई, बिकॉज उनका जो जिनको वो अपनी प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो खुद उनको कह रहे हैं कि अब आप ग्रीन एनर्जी की तरफ जाएं। तो मैं आपको एक और एनर्जी के बारे में बताता हूँ, एक और एनर्जी सोल्यूशन के बारे में बताता हूँ, वो H2O, ठीक है ना। H2 बड़ा सिंपल है सर। H2O में से आप ऑक्सीजन को अलग करते हैं और H2 को अलग करते हो। H2 से आप इलेक्ट्रिसिटी बनाएं, लेकिन H2 जो है वो कैसे बनाएंगे, आप इन दोनों को सेपरेट कैसे करेंगे? तो वो जो सेपरेटर है वो भी तो आपने करना है ना, वो आप कैसे करेंगे? उसको आप करें रिन्यूएबल से। जब आप रिन्यूएबल से करेंगे तो ये जो H2 टेक्नोलॉजी है वो खुद ग्रीन टेक्नोलॉजी से सेपरेट होगी। आपकी H2 जो है उससे आप पावर बना सकते हैं। और कैसे बनाएंगे? अभी इस वक्त मेरा ख्याल है मोस्ट ऑफ दीज गैस जेनसेट्स जो इस वक्त पाकिस्तान में बिक रहे हैं या थ्रू आउट द वर्ल्ड बिक रहे हैं, अब वो H2 कैपेबल है। पहले H2 जो है वो सब जनरेटर चलाते थे 10%, यानी आपने गैस डाला 90% और H2 डाला 10%। अब इस वक्त 100% H2 से आप गैस जनरेटर चला सकते हैं। तो सर सारी टेक्नोलॉजीज आर गोइंग टुवर्ड ग्रीन, और ग्रीन टेक्नोलॉजी इज द वे टू मूव फॉरवर्ड, एंड BSS इज जस्ट वन वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड टुवर्ड्स ग्रीन टेक्नोलॉजी। अभी तो और भी बहुत टेक्नोलॉजीज आना बाकी है, लेकिन इस वक्त H2 में जो इन्वेस्टमेंट है, इट्स हैपनिंग बट इट्स लिटिल स्लो, बट इट्स कमिंग नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, बट ये सब आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि हमारे जो पार्टनर्स हैं वो ये बिलीव करते हैं कि दैट्स द वे टू मूव फॉरवर्ड। लाइक चाइना देखें, दे आर मेकिंग ह्यूज इन्वेस्टमेंट्स इन बैटरीज, इन H2 technology and all of that. And all of that is coming in Pakistan very soon. थैंक यू सो मच यासर साहब। और मेरे लिए जो खुशी की बात है वो ये है कि आपकी कंपनी जो है न सिर्फ चीज़ें बेच रही है नॉर्मली, और ज़ाहिर है बिज़नेस इस डिपेंड इसी पे करता है कि आपका प्रोडक्ट बिके है, पर साथ साथ वो प्रोडक्ट उसकी अपडेशन और नई टेक्नोलॉजीज इंट्रोड्यूस कराना इज़ वन ऑफ द इंडिकेटर्स ऑफ गुड कंपनीज। थैंक यू सो मच, आपने टाइम दिया। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, कैसर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, और मैं कोशिश करूँगा कि कैसर साहब से और बहुत सारी चीज़ों पे हमारी गुफ्तगू जारी रहे आइंदा सेशंस में, क्योंकि हमारे पास ज़ाहिर है कि सोशल मीडिया
उसका एक अपना वो है कि 20-25 मिनट एक फोकस होता है। और जल्दी मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में। अल्लाह हाफ़िज़।